प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मोहम्मद के सब्र का ये वाक़या सुनकर अब भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए इस दर्द भरे वाक़ये को आखिर तक ज़रूर देखें। गर्मियों का दिन था। कई दिनों तक नबी करीम को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। जब भूख ने नबी करीम को बहुत ज़्यादा सताया तो अब अपनी अज़वाज मुतहरात के घरों में तशरीफ़ ले गए, लेकिन वहाँ भी खाने के लिए कुछ ना मिला। फिर अब अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ए बेटी, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की किस्म, कुछ भी नहीं है। जब अब वहां से वापस चले गए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक पड़ोसन ने उनके घर 2 रोटियां और गोश्त का एक टुकड़ा भेजा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसे एक प्याले में रख दिया और दिल में कहा, अल्लाह की किस्म, मैं ये खाना नबी करीम को ही खिलाऊगी, ना खुद खाओगी और ना अपने बच्चों को खिलाओगी। हालांकि वो सब भी भूखे थे और उन्हें भी पेट भर कर खाने की ज़रूरत थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम की खिदमत में बुलाने भेजा। जब अब दोबारा तशरीफ़ लाए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह ने आपके लिए कुछ भेजा है जो मैंने आपके लिए छुपा कर रखा है। नबी करीम ने फरमाया, बेटी, ले आओ। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पियाला लेकर आए और इसे खोला तो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि पूरा पियाला रोटी और गोश्त से भरा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गए कि ये अल्लाह की बरकत से हुआ है। उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ की और नबी करीम पर दुरूद भेजा और खाना नबी करीम के सामने रख दिया। जब अब ने खाना खाया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटी, ये खाना तुम्हें कहाँ से मिला? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, ये खाना अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है बग़ैर किसी हिसाब व गुमान के रिज़्क़ अता करता है। नबी करीम ने अल्लाह की हम्द बयान की और फरमाया, ए बेटी, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुझे बनी इसराइल की औरतों की सरदार हज़रत मरियम अलैहा अस्सलाम के मुशाबे बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी देता और उनसे इस रोज़ी के बारे में सवाल किया जाता तो वो कहती थीं कि ये अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है बग़ैर किसी हिसाब के रिज़्क़ देता है। फिर नबी करीम ने एक आदमी को भेजकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फिर नबी करीम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और तमाम घर वालों ने पेट भर कर खाना खाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सबके खाने के बाद भी खाना जिनका तुम बाकी रहा और फिर वही खाना तमाम पड़ोसियों को भी पूरा हो गया। अल्लाह ने इस खाने में बहुत खैर और बरकत डाल दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आज़माइश। प्यारे दोस्तों, एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी कमज़ोर हो गईं कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। जब ये बात नबी करीम तक पहुंची तो अब अपनी प्यारी बेटी की इयादत के लिए उनके घर तशरीफ़ लाए। जब नबी करीम दरवाज़े पर पहुंचे तो अब ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब अब ने पुकारा तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं दरवाज़ा कैसे खोलो? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं इसे पैरों की तरफ खींचती हूँ तो सर खिल जाता है और अगर सर की तरफ खींचती हूँ तो पैर खिल जाते हैं। तब नबी करीम ने दरवाजे के बाहर से अपना रुमाल निकाला और दरवाजे की दर से अंदर भेजते हुए फरमाया, बेटी, मेरा रुमाल सर पर रख लो और दरवाज़ा खोलो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रुमाल को सर पर रखा और दरवाज़ा खोला। जब नबी करीम अंदर गए तो देखा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा जर्द और कमज़ोर हो चुका था। आप ने फरमाया, बेटी, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, कई दिनों से भूखी हूँ
भूख और सर दर्द की वजह से मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। ये सुनकर नबी करीम ने फरमाया, बेटी, मैं भी 3 दिनों से मुसलसल रोज़ा रखे हुए हूँ, जबकि अल्लाह के नज़दीक तुमसे भी ज़्यादा प्यारा हूँ। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया के बजाय आखिरत को तरजीह दी है। फिर नबी करीम ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, सब्र करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह की कसम, जन्नत में तुम तमाम औरतों की सरदार होगी। जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरत ज़दा हो गईं और अर्ज किया, अब्बा जान, फिर हजरत मरियम और हजरत आसिया का क्या होगा? नबी करीम ने जवाब दिया, बेटी, हजरत मरियम अपने वक्त की औरतों की सरदार थी और हजरत आसिया भी अपने वक्त की औरतों की सरदार थी, लेकिन तुम ए फातिमा, क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों की सरदार होगी और तुम सब की सरदार होगी। यहूदी लौकी का ईमान लाना। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी यहूदी सहेली के साथ एक बाग में खड़ी थी और गुफ्तगू कर रही थी। कुछ लोग इस यहूदी लौकी के पास आए और बोले, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें झर बुलाया है। वो लौकी अपने वालिद के पास गई तो इसके वालिद ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया है। लौकी ने कहा, अब्बा जान, मैं इस पर गौर करूंगी। फिर वो लौकी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और मशवरा मांगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर तुम इस शादी को अपने लिए बेहतर समझती हो तो कर सकती हो। लेकिन वो लौकी बोली, अगर तुम मेरी शादी में शरीक ना हुई तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी मजबूरी को समझा और फैसला किया कि वो इसकी शादी में शिरकत करेगी। मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी, तुम ये बात अपने अब्बा को बता दो। ये सुनते ही वो लौकी दौड़ती हुई अपने वालिद के पास गई और कहा, अब्बा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वालिद ने पूछा, वो शर्त क्या है? लौकी ने जवाब दिया, मेरी शादी में हजरत मोहम्मद की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे साथ होगी। ये सुनकर लौकी के वालिद ने कहा, अगर मोहम्मद की बेटी हमारे घर आएगी तो वो हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं होगी, क्योंकि वो गरीब हैं। उनके वालिद भी गरीब हैं, वो 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खा पाते और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। फिर लौकी के वालिद ने कहा, अगर वो गरीब हैं तो वो तुम्हारी शादी में कैसे आएगी? जो लोग तुम्हारी शादी में आएंगे वो सब अमीर ताजिर होंगे, उनके बेटे और बेटियां होंगी, इसलिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दावत नहीं दी जा सकती। ये सुनकर लौकी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, अगर अब फातिमा को मेरी शादी में आने से रोकते हैं तो मैं कभी भी ये शादी नहीं करूंगी। आखिरकार लौकी के वालिद को मजबूर होकर मानना पड़ा और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा हमारे घर आना चाहती हैं तो उन्हें नए और खूबसूरत कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वो पुराने कपड़ों में आएंगी तो उन्हें हमारे घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। ये सुनकर लौकी फिर से दौड़ती हुई हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और रोते हुए कहने लगी, ए बहन, मेरे अब्बा नहीं चाहते कि तुम मेरी शादी में आओ, लेकिन उन्होंने एक शर्त पर इजाजत दी है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो तुम्हें नए और खूबसूरत कपड़े पहनने होंगे। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस यहूदी लौकी से कहा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। दिन पर दिन गुजरते जाते हैं और हमारे घर के चूल्हे में आग तक नहीं जलती। कई बार हम भूखे सोते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जज्बाती होकर कहा, इंशा अल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। ये सुनकर वो लौकी दौड़कर अपने अब्बा के पास गई और कहा, अब्बा, फातिमा मेरी शादी में आएगी और सबसे खूबसूरत कपड़े पहनकर आएगी। शादी की तारीख तय हो गई।
दूसरी तरफ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशान थीं कि शादी का दिन करीब आ रहा है और उन्होंने वदा किया है कि वो नए कपड़े पहनकर शादी में जाएगी, लेकिन उनके पास नए कपड़े नहीं थे। ये सोचते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना जानमाज बिछाया और नमाज के लिए बैठ गई। सजदे में जाकर उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा, ए मेरे मालिक, इस दुनिया में मेरा अब से गहरा रिश्ता बन गया है जिसे आज तक कोई नहीं जानता। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए अल्लाह से कहा, महीनों से मैं भूखी रही हूँ, लेकिन कभी भी मैंने अब से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अब से एक नए कपड़े की दरख्वास्त कर रही हूँ। ये मेरी किसी दुनियावी या जिस्मानी ज़रूरत के लिए नहीं, बल्कि मैं ऐसा कपड़ा चाहती हूँ जिसे पहनकर अपनी सहेली की शादी में जा सको। ए मेरे रब, क्या आप मुझे एक नया कपड़ा देंगे? ये कहकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दुआ करती रहे। जब उन्होंने नमाज खत्म की और अपने घर के एक कोने में नजर डाली तो वहां एक टोकरा रखा हुआ था जो रोशनी से चमक रहा था। ये देखकर वो हैरान रह गईं और फौरन अपने वालिद हजरत मोहम्मद के पास आए और पूरी बात बताई। जब रसूल अकरम ने वो टोकरा खोला तो इसमें से जन्नत की खुशबू आने लगी। नबी करीम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गिले लगाकर उनके माथे को चूमा और फरमाया, बेटी, ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो दुनिया का कपड़ा नहीं है, ये तो जन्नत का कपड़ा है। तुमने छपकर अल्लाह से जो ताल्लुक बनाया है, इससे अल्लाह राजी हो गए हैं और तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह ताला के पास एक कपड़ा मानने की वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए जन्नत अल-फिरदौस से ये कपड़ा भेज दिया है। फिर हजरत मोहम्मद ने फरमाया, तुम इस कपड़े को पहनकर अपनी यहूदी सहेली की शादी में जा सकती हो, लेकिन तुम्हें हिजाब रखना होगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मैं अपने हिजाब के साथ अपनी दोस्त की शादी में जरूर जाऊंगी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जन्नती कपड़ा पहना तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। जब वो शादी के घर में दाखिल हुई तो पूरा माहौल रोशनी से भर गया। वहाँ मौजूद औरतें और लड़कियां नई दुल्हन को छोड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखने लगे। सब कहने लगे, फातिमा, तुम तो गरीब हो, फिर तुम्हें इतना महंगा और खूबसूरत कपड़ा कहाँ से मिला? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे बाजार से खरीदा है। औरतें हैरान होकर पूछने लगे, कौन से बाजार से, किस दुकान से खरीदा है? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुम लोग इस बाजार को नहीं जानती और ना ही इस दुकान को पहचानोगी। औरतों ने कहा, हमें बस एक बार इस बाजार का पता बता दो, हम वहां जरूर पहुंच जाएगी। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने जो कपड़ा खरीदा है वो एक खास दुकान से है, लेकिन इसे पाने के लिए एक खास रास्ता अपनाना पड़ता है और ये रास्ता सिरात अल-मुस्तकीम है। ये वही रास्ता है जो सही राह की तरफ इशारा करता है और जिस पर चलकर इंसान अपने ईमान को मजबूत कर सकता है। ये सुनकर तमाम औरतें इस्लाम कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे हिदायत मिले।